आगे सारे और भी है। अभी है सर। कौन है? मेन राहुल और दे रहा राहुल मेन है सर। ब्रुसेला या ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेला एक प्रकार की जीवाणु जनित बीमारी है। जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है और जीवाणु का नाम क्या है? ब्रुसेला अबोल्टस। क्या नाम है? ब्रुसेला अबोल्टस। क्या नाम है? अबोल्टस। ब्रुसेला अबोल्टस। ब्रुसेला के द्वारा ये बीमारी होती है, ब्रुसेला अबोल्टस के द्वारा। 100% इसके अंदर यदि ब्रुसेला हुआ है, अबॉर्शन होगा। अबॉर्शन होगा, गर्भपात होता है, कंफर्म होता ही है। इसलिए नाम पीछे क्या दे दिया जीवाणु का नाम ही? ब्रुसेला अबोल्टस। क्या नाम दिया? ब्रुसेला अबोल्टस। अबोल्टस, अबॉर्शन की वजह से नाम क्या पड़ा? अबोल्टस। 100% अबॉर्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा ये एक प्रकार की जूनोटिक बीमारी है। संक्रमण के आधार पर बीमारियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती कॉन्टेजियस और एक होती जूनोटिक। कौन सी होती है? एक तो कॉन्टेजियस, संक्रामक रोग। कौन सा रोग? संक्रामक रोग। और एक कौन सा होता है? जूनोटिक। कौन सा होता है? जूनोटिक। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक ही प्रजाति के अंदर एक जीव से दूसरे जीव में फैलते हैं। जैसे कोरोना हो गया, लंपी हो गया। कोरोना जो बीमारी थी वो मनुष्य से मनुष्य में फैल रही थी, मनुष्य से जानवरों में नहीं फैली। लंपी बीमारी जानवर से जानवरों में फैल रही थी, जानवर से मनुष्य में नहीं फैली। फैली थी क्या? कोरोना फैला था जानवरों के अंदर? कोरोना हुआ था? तो ये बीमारी कैसी है? संक्रामक। कैसी है? और कुछ एक बीमारी ऐसी होती है जो जूनोटिक होती है। क्या होती है? जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारियां जो पशु से मनुष्य के अंदर और मनुष्य से पशु के अंदर फैल सकती है। जैसे टीबी हो गया। टीबी होती बीमारी, वो जानवर के अंदर तो आपके अंदर हो सकती है, आप में तो जानवर के अंदर हो सकती है। और जैसे एक और उदाहरण कौन सा है? ब्रुसेलोसिस। बहुत सारी है, लेकिन रेबीज हो गया। रेबीज जानवर से मनुष्य में फैलता है, फैलता ही नहीं फैलता, ठीक है। वैसे ही ब्रुसेला जो होता है ये पशु से मनुष्य में, मनुष्य से पशु में फैलता है। तो ये एक प्रकार की कैसी बीमारी है? जूनोटिक। कैसी बीमारी है? जूनोटिक बीमारी। आगे नहीं आया समझ में? ठीक है। अब भाई जूनोटिक बीमारी है तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि पहली चीज़ तो ये कि ये पशु से पशु में कैसे फैलती है और पशु से मनुष्य में कैसे फैलती है? पशु से पशु में और पशु से मनुष्य में कैसे फैलती है? तो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने के कुछ एक तरीके हैं। पहला तरीका तो मैटिंग। कौन सा? मैटिंग मतलब समागम, सहवास, ठीक है। कि भाई किसी मानव बुल को ब्रुसेला था, वो किसी गाय को के साथ मैटिंग करता है, क्रॉस करता है, तो उसके सीमन के साथ साथ क्या चला जाएगा? ब्रुसेला का वायरस चला जाएगा। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब मैटिंग के द्वारा बीमारी फैलती है। या फिर किसी गाय को थी, मैटिंग हुई, तो मैटिंग के माध्यम से, मैटिंग की वजह से क्या हुआ? वो बीमारी किस में चली गई? सांड के अंदर। किसके अंदर चली गई? सांड के अंदर। आ गया समझ में? पहला कारण तो ये जानवर से जानवर फैलने का। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जैसे माना किसी जानवर को, या गाय माना भैंस हो, उसको ब्रुसेला हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी। क्या थी? प्रेग्नेंट थी। और अब भाई प्रेग्नेंट थी तो मैंने कहा था गर्भपात 100% होगा। गर्भपात होता है, अबॉर्शन होता है, बच्चा जमीन पर गिरेगा। जमीन पर जब बच्चा गिरता है और नीचे माना घास पड़ी थी, घास के ऊपर बच्चा गिरा। क्या बच्चा कहाँ गिरा था? घास के ऊपर। अब जिस जगह पर वो बच्चा गिरा, जिस घास के ऊपर वो बच्चा गिरा, उस घास को माना कोई दूसरा स्वस्थ जानवर खा ले, अगर स्वस्थ जानवर जिसको ब्रुसेला नहीं था, वो अगर उस घास को भी खा लेता है तो उसके अंदर ब्रुसेला होगा 100%। आ गया समझ में? ऐसे भी ब्रुसेला फैल सकता है। इसके अलावा अब भाई अबॉर्शन हुआ था, अबॉर्शन होने के बाद जो बच्चा था, आप उसको गांव के बाहर डाल के आते हो। जनरली यही करते हैं अपन। क्या करते हैं? गांव के बाहर डाल के आ जाते खुले में कि कुत्ते वुत्ते खा लेंगे। अब उस माँ को बच्चा था तो 100% बच्चे को भी क्या था? ब्रुसेला था। भाई माँ को ब्रुसेला है तो बच्चे को क्या होगा? ब्रुसेला 100% होना है। बछड़े को भी ब्रुसेला था, बछड़े को आप गांव के बाहर डाल के आए, उस बछड़े को गिद्ध या जंगली जानवर कोई भी हो, मेनली कुत्ता, उसने खाया तो कुत्ते के अंदर भी क्या हो जाएगी? ब्रुसेला बीमारी हो जाती है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? कंप्लीटली आ रहा है? इस प्रकार से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है। अब इसके अलावा और क्या होता है कि जैसे बात करें अपन पशु से मनुष्य में कैसे फैलती है, तो पहला तरीका तो ये कि भाई माना किसी जानवर को, किसी गाय को ब्रुसेला था, वो गाय दुधारू है और उसके दूध को, जनरली गांव में यही होता है, गांव वाले ये सोचते हैं, अपनी माँ ये सोचती है कि मैं अगर बच्चे को कच्चा दूध पिलाऊंगी तो बच्चा जल्दी ताकतवर बनेगा, कच्चा दूध पिलाऊंगी तो कच्चे दूध में ताकत ज़्यादा होती है, बच्चे के अंदर ज़्यादा पौष्टिक जाएगा, ज़्यादा पोषण जाएगा। ऐसा सोचते घर वाले, सबको पता है, गाँव वाले ये सोचते हैं। तो यदि उस गाय को ब्रुसेला था, वो गाय दुधारू थी, उस गाय का कच्चा दूध किसी ने अगर पी लिया, किसी ने भी,
तो 100% उसके अंदर ब्रुसेल्ला होगा, उस आदमी के अंदर ब्रुसेल्ला होगा। अभी कुछ एक महीनों पहले की बात है, बांसवाड़ा के अंदर ऐसे ही 6 बच्चों को उसकी माँ ने कि भाई अब भी दूध पिलाऊंगी कच्चा, आज इतना है कल इतना हो जाएगा, है ना। तो उस चक्कर में दूध पिला दिया 6 बच्चों को, और 6 बच्चों को क्या हो गया, ब्रुसेल्ला हो गया। ब्रुसेल्ला हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रुसेल्ला बीमारी लाइलाज है, 99% चांस में केस सॉल्व होता, ठीक है। क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं पशुओं में, मनुष्य में, सब बढ़ाऊंगा मैं आगे, आ गया समझ में। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि आप एज ए डॉक्टर फील्ड में काम करते हो और आप स्लीव नहीं पहनते हो। जनरली देखा होगा गांव में डॉक्टर आते हैं, बहुत सारे स्लीव नहीं पहनते हैं और उसमें वो गर्व महसूस करते हैं, वो झाड़ू छाप होते हैं। कौन से होते हैं वो, जोड़ा छाप। उनको पता नहीं है ना, उन ढंग से पढ़ा नहीं है, सीख लिया इधर उधर से काम सीख लिया, हाथ डालना सीख लिया, तो हाथ डालना सीख तो लिया, और वो बिना स्लीव पहन के हाथ डालते हैं, उसमें गर्व महसूस करते हैं कि मुझे स्लीव की आवश्यकता नहीं है। इसमें गर्व महसूस करने की कतई जरूरत नहीं है। आपके स्किन के ऊपर या नाखून के अंदर हल्का सा भी कट है, मामूली सा भी, और माना गाय को ब्रुसेल्ला है, 100% आपको ब्रुसेल्ला होगा। और आजकल वेटनरी डॉक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रुसेल्ला हो रहा है, तो आपको सेफ्टी के साथ काम करें। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। तो पहला तो मनुष्य के अंदर कैसा फैलता है, बिना उबला हुआ दूध पीने पर। इसीलिए आप किसी भी जानवर का दूध पी रहे हो, घर में किसी बच्चे को दूध पिला रहे हो, किसी भी भैंस का, खुद के पशुओं का पिलाओ, चाहे बाहर से किसी पशु का लेके आ रहे हो, चाहे डेयरी से लेके आ रहे हो एक बार उस दूध को अच्छे से गर्म करना है। गर्म करोगे सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे जलकर, ठीक है। फिर दूध पीना। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि भाई किसी भी चीज़ को गर्म करने से उसका पोषण थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन बीमारी से अच्छा है कि पोषण कम ही मिले। आ रहा नहीं आ रहा समझ, ठीक है। चलो लिखो। ब्रुसेल्ला अबॉर्टस। पशु के अंदर है तो मनुष्य में फैलेगी, मानव में, और जूनोटिक बीमारी वह बीमारी जो मानव से भी पशु में फैल सकती है, दोनों तरफ चलती है। फैलती कैसे, फैलाव, स्प्रेड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पशु से पशु में तो पशु से पशु में फैलने का पहला तरीका मेटिंग के द्वारा, क्रॉस बोल लो बोले। दूसरा तरीका अबॉर्टेड फीटस यानी बच्चा, भ्रूण, है ना, अबॉर्टेड फीटस। और इस बीमारी के अंदर अबॉर्शन जो होता है ना, वो होता है 3rd ट्राइमेस्टर में। तो सुनो पहले एक बार, कब होता है, मैं आपको सिम्टम में लिखवाऊंगा लेकिन समझा देता हूँ। कौन से ट्राइमेस्टर में होता है, 3rd ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर का मतलब 3 हिस्से। ट्राइमेस्टर शब्द का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के 3 हिस्से। गाय का गर्भकाल कितने महीने का होता है, औसत 9 महीने का, 9 महीना मान लो। इसके 3 हिस्से करो, शुरू के 3 महीना, सेकंड वाले 3 महीने, थर्ड वाले 3 महीने। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर का मतलब 3 महीना नहीं है, ट्राइमेस्टर मतलब क्या मतलब है, 3 हिस्से। 3 हिस्से जैसे माना को आप कोई दूसरा जानवर ले लो, जैसे कुत्ता ले लो, गर्भकाल लगभग 62 दिन का होता है, 60 दिन मान लो औसत, कितना 60 दिन। कुत्ता गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 3 हिस्से। इसके 3 ट्राइमेस्टर होंगे, 20-20 दिन का। शुरू के 20 दिन, दूसरे 20 दिन, थर्ड वाले 20 दिन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है, 3 हिस्से।
ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस बीमारी के अंदर अबॉर्शन होता है, कब होता है? 3rd ट्राइमेस्टर में। कब होता है? अंतिम जो 3 महीने बचते हैं, 6 महीने के बाद अंतिम जो 3 महीने बचे हैं ना, उन 3 महीनों के अंदर क्या होता है? अबॉर्शन होता है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। और अबॉर्शन हुआ इसका मतलब बच्चा गर्भकाल पूरा नहीं हुआ। अबॉर्शन का मतलब होता है कि गर्भकाल पूरा होने से पहले मृत बच्चे का जन्म होना। गर्भकाल पूरा नहीं हुआ, ठीक है, उससे पहले यदि मरा हुआ बच्चा जन्म लेता है तो इसका मतलब क्या है? ये अबॉर्शन है। क्या है? तो वही फिटस को क्या बोलेंगे फिर अपन? अबॉर्टेड फिटस। क्या बोलेंगे? अबॉर्टेड फिटस। फिटस ही है, क्योंकि फिटस बच्चा तब तक कहलाता है जब तक माँ के गर्भ में है और जब तक उसका गर्भकाल पूरा होता नहीं है। तो फिटस है कि नहीं है? ये फिटस ही है भाई, गर्भकाल ही पूरा नहीं हुआ है ना, उससे पहले इसका जन्म हो गया। तो क्या है ये? फिटस। क्या बोलते हैं उसको? जिसको अपन भ्रूण हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रूण। क्या बोलते हैं? तो अबॉर्टेड फिटस लिख रहा हूँ, मतलब अबॉर्शन हुआ जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? अबॉर्टेड फिटस। अबॉर्टेड फिटस जहां पर गिरता है उस जगह की घास स्वस्थ जानवर द्वारा खा लेने पर, स्वस्थ जानवर द्वारा खा लेने, इसके अलावा अबॉर्टेड फिटस को जंगली जानवर जैसे महिलित कुत्ता, लोमड़ी इत्यादि है ना, द्वारा खा लेने पर। इसलिए भाई अगर ऐसा हुआ है तो बच्चों को गाड़ना है, और तकरीबन 4-5 फुट गहरा गड्ढा खोद के गाड़ना है। 1-2 फुट गहरा गड्ढा खोद के गाड़ोगे, कुत्ता निकाल लेगा उसको। तो ये भाई पशु से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने के तरीके हैं। इस प्रकार से बीमारी फैल सकती है। ठीक है, मिटा दूँ ये? पशु के अंदर बीमारी है तो ये मानव के अंदर कैसे फैल सकती है? पशु से मानव में फैलाव, मानव को फैलाओ। पहला तरीका क्या है इसके अंदर? बिना उबला हुआ दूध पीने पर। कच्चा दूध नहीं पीना है, दूध प्रयोग में लेने पर। दूसरा क्या हो सकता है? बिना स्लीव पहले AIPD करने पर। आपके हाथ में यदि छोटा में कट हल्का सा भी, नाखून के अंदर भी हल्की सी जगह है, और आपने इसे बिना स्लीव हाथ डाल दिया और माना गाय को ब्रुसेल्ला 100% वो वायरस जो जीवाणु है वो इस नाखून के माध्यम से भी अंदर जा सकता है। ठीक है, मतलब आप कई बार होता है ना, अपन नाखून करते हल्का सा ज़्यादा कट जाता है, बिल्कुल हल्का सा। अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पेन सा हो रहा है हल्का सा भी, और तो वो घुस जाएगा अंदर। ये जीवाणु कितना होता है? बिल्कुल छोटा सा है। बिना स्लीव पहने AIPD करने पर। ठीक है, तो बिना स्लीव पहने फील्ड में कभी भी कोई काम करना नहीं है। ज़्यादातर मामलों में आपको कि टाँके भी लगाने पड़ रहे हैं तो भी हाथ में ग्लव्स पहन लो, और AIPD करो तो हमेशा स्लीव पहननी ही है। अब जैसे अपन गौशाला में काम करते हैं तो भी ये स्लीव पहनते हो तो, लेकिन गौशाला के अंदर क्या, हर पशु के अंदर वैक्सीन लग रखी है ब्रुसेल्ला की। ठीक है, तो 90% चांस में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फील्ड के अंदर हमें नहीं पता कि भाई वैक्सीनेशन हो रखा नहीं हो रखा है, इसीलिए अपन बार बार स्लीव भी काम में ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड में ऐसा नहीं करना, एक बार स्लीव काम में ले ली फेंकना उसको। गौशाला में क्यों दिक्कत नहीं होती? क्योंकि भाई अपन रोज़ वहीं पे है, पशु वही है, अपन वैक्सीनेशन सबके हो रखा है टाइम पे, तो कोई दिक्कत। आ गया समझ में? लिख लिया? अब लिखो लक्षण। मिटा दूँ? ये फैलने के तरीके, बीमारी के सिम्टम क्या क्या दिखाई देंगे, पशुओं में क्या दिखाई देंगे, फिर मैं बताऊंगा मनुष्य में क्या दिखाई देंगे। ठीक है, मिटा दूँ?
लिखो लक्षण, पहले लिखो पशुओं में। पशुओं के अंदर भी पहले लिखो मादा। गाय भैंस भेड़ बकरी की बात कर रहे अपन, मैं लिया ना, सुन लो पहले, बाद में लिखना। पहली चीज़ तो भाई ब्रुसेला का जीवाणु जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा घातक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जितना ज़्यादा जीवाणु पावरफुल होगा, कोई भी एंटीजन है, चाहे जीवाणु वायरस कुछ भी है, वो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा बॉडी टेम्परेचर को उतना ही क्या करती, ज़्यादा बढ़ाती। कि बॉडी ये सोचती है, बॉडी को लगता है कि भाई ज़्यादा खतरनाक है तो आग को अपन क्या करते ही नहीं करते। माना आप मार्केट से आलू लेके आओ और घर का जो आलू जो घर पे उगाया है उसमें दोनों फ़र्क है। घर के आलू को इतना उबालना नहीं पड़ता, मार्केट से अपन आलू लाते उसको बहुत लंबे टाइम तक उबालना पड़ता है, फिर भी वो हल्का सा ऐसा लगता है कि भाई अभी भी ढंग से उबला नहीं है। वो ताव से लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता ज़्यादा। सेम कहानी वही है कि जिसमें ज़्यादा जितना पावर है उसको नष्ट करने के लिए ताकत उतनी क्या लगानी पड़ती ज़्यादा। तो भाई जीवाणु जो अंदर ब्रुसेला का गया है, एक नॉर्मल कोई बीमारी थी उसका जीवाणु गया है, तो दोनों में क्या फ़र्क है। ब्रुसेला का जीवाणु जो वो बहुत ही क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, तो बॉडी को उसको मारने के लिए, जलाने के लिए, भस्म करने के लिए, जलाकर भस्म करने के लिए टेम्परेचर को उतना ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी ज़्यादा गर्म रहेगी, मतलब ज़्यादा बुखार है। क्या होगा, ज़्यादा बुखार। ज़्यादा बुखार मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर क्या होगा गाय का, ज़्यादा होगा। इसको अपन बोलते हैं तेज बुखार। क्या है, पहला सिम्टम क्या है, तेज बुखार। लिखना नहीं है, सुन लो पहले। तेज बुखार मतलब टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या है, ज़्यादा है, ऊपर है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें इस बीमारी में और को क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे, तो इसमें दिखाई देता है जोड़ों जो होते हैं, जॉइंट, इन जॉइंट के अंदर क्या आ जाती है, सूजन। क्या आ जाती है, तरल सूजन। ठीक है, जॉइंटों में तरल, सीधा सीधा अपन कह सकते हैं जोड़ों में तरल सूजन, जोड़ों में तरल सूजन देखने को मिलती है। ठीक है। और इसके अलावा यदि पशु जो है वो प्रेग्नेंट है तो 100% थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, गर्भपात होगा, अबॉर्शन। ठीक है। इसके अलावा जब माना अब अबॉर्शन हुआ है, भाई अबॉर्शन हुआ तो अंदर जेर, भाई बच्चा का जन्म हुआ ही, अबॉर्शन का मतलब हुआ तो बच्चे का जन्म ही, बच्चे का जन्म हुआ तो जेर पक्का आनी है। तो इसमें जो जेर का रंग होता है वो होता है चमड़े जैसा। कैसा होता है, एकदम जेर जो दिखाई देती है वो चमड़े जैसी दिखाई देती है। चमड़ा जानते हो, चामड़ो, इस टाइप से। और यदि माना पशु प्रेग्नेंट नहीं है, खाली है, उसमें हो जाता है, और यदि वो हीट में आता है तो डिस्चार्ज जो डालेगा वो डिस्चार्ज होता है बादामी रंग का। कैसा होता है, बादाम क्या होती है ना, भूरी बादाम जैसा रंग दिखाई देता है डिस्चार्ज का। आएगा समझ में। अगर ऐसा डिस्चार्ज आपको फील्ड में मिले तो सावधान हो जाना है। ठीक है। अगर आपको शक है तो फिर ऐसा लगता है, ग्लव्स पहनो, ब्लड निकालो, भेजो, लेबोरेटरी के अंदर जांच होगी, कंफर्म होगा ब्रुसेला है या नहीं है। कंफर्म तो तभी होगा, है ना। अगर आपको शक होता है किसी भी जानवर के ऊपर, तुरंत क्या करवानी, जांच, ब्लड की जांच करवाओ, तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो। तेज बुखार, जोड़ों में सूजन, जोड़ों में सूजन, गर्भित पशु का गर्भपात, गर्भित पशु का गर्भपात। गर्भपात कब होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। चमड़े जैसी जेर, प्लेसेंटा आती है जेर, वो कैसी दिखाई देती है, चमड़े जैसी। बादामी रंग का डिस्चार्ज, बादामी रंग का, और एक बार जब ये बीमारी होगी तो गाय क्या हो जाती है, बात हो जाएगी। खाना पीना भाई जब तक कम कर देती है, तो बुखार रहता है तो बुखार के अंदर खाना पीना क्या हो जाता है, पशु का कम। हाँ, आरोपी, आरोपी और लिख लो। आरोपी मतलब जेर गिरती नहीं है, हम को जेर को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ेगा। आरोपी भी देखने को मिलती है। ठीक है। और इस बार आरोपी का रंग, जेर का जो रंग होता है वो कैसा होता है, चमड़े जैसी जेर होती है, और आरोपी होती है। आपको इस बीमारी के अंदर हाथ से जेर को निकालना पड़ेगा, या फिर दवा दे के गिरवाना पड़ेगा।
वैसे डॉक्टर इस बीमारी होने के बाद ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं कि भाई तुम दवाई भी दे दो मुझे मराओगे, ठीक है। तो अपन को भी लेना नहीं है, अपन को रिस्क नहीं लेना है। आगे नहीं आया समझ। तो यह तो हो गया किसके अंदर, मादा पशु के अंदर। अब लिखो नर पशु में। नर पशु के अंदर क्या क्या सिम्टम दिखते हैं। तो नर पशु के अंदर पहला तो वही तेज बुखार, क्या आएगी, तेज। भाई पशु तो वो भी है, गाय भैंस, गाय हो चाहे सांड हो, बात तो एक ही है ना। बुखार तो दोनों के आता है, तो तेज बुखार। जोड़ दोनों के अंदर ही है, जॉइंट तो सब में ही है भाई, चाहे नर हो चाहे मादा। जोड़ों में सूजन, जोड़ों में सूजन। इसके अलावा जो मेन सिम्टम दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि उसके टेस्टिस जो होते हैं ना, वर्षण, उनमें क्या आ जाती है, सूजन। क्या आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। अब भाई मुझे बताओ, ये पॉसिबल है नर पशु के अंदर, ये नहीं है, और ये नहीं है। तो खाना पीना कम, और इसके अलावा क्या दिखाई देता है, वर्षणों में सूजन, टेस्टिस में सूजन। टेस्टिस में सूजन आती है, इसको बोलते हैं ऑर्काइटिस। कौन सी बीमारी है ये, ऑर्काइटिस। टेस्टिस में सूजन को बोलते हैं, टेस्टिस की सूजन को ऑर्काइटिस बोलते हैं। ब्रुसेल्ला को ऑर्काइटिस नहीं बोलते, ब्रुसेल्ला बीमारी को ऑर्काइटिस नहीं बोलेंगे। टेस्टिस में सूजन चाहे किसी भी वजह से आ रही हो तो भी अपन क्या ही बोलेंगे, क्या हो रखा है इसके, ऑर्काइटिस हो रखा है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, कंप्लीट। चलो लिखो इतना। और ये क्या हो जाता है, नपुंसक। क्या हो जाएगा, ये बाप नहीं बन पाएगा आगे। एक बार उतारो फिर मैं बताता हूँ कारण क्या है। आरोपी मतलब होता है जहर का अटकना। जहर कई बार देखा होगा आपने गाँव के अंदर, अपने परिवार में, घर में भी देखा होगा। कोई भैंस है ब्याही पे, उसको 10-12 घंटों की फिर भी जहर गिरती नहीं है। जहर तो समझता है, जहर नहीं गिरती, उसको क्या बोलते हैं, आरोपी। फुल फॉर्म होती है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। रिटेंशन का मतलब होता है अटकना, प्लेसेंटा मतलब जहर, जहर का अटकना क्या कहलाता है, आरोपी। नपुंसक, नर क्या हो जाता है भाई, नपुंसक हो जाता है। आगे चलकर बाप नहीं बन पाता, ये नर सांड बाप नहीं बन सकता। लिख लिया क्या, अब समझो। मैंने यहाँ पे लिखा भाई टेस्टिस में सूजन आ जाती है और पशु क्या हो जाता है, नर जो है वो क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए कि टेस्टिस जो है, लिख लिया सबने, बताऊँ। ये मान लो सांड का स्क्रोटम है और इसके अंदर क्या है, तो टेस्टिस है, वर्षण है। स्क्रोटम हमेशा, चाहे कोई भी नर हो, उसके स्क्रोटम जो होता है, टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी से एकदम अलग होते हैं, बॉडी से दूर, है ना। हर अंग बॉडी के टच में है, लेकिन टेस्टिस जो होते हैं वो एकदम बॉडी से क्या होते हैं, दूर होते हैं। क्योंकि इनका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से जब कम होगा ना, तभी इनके अंदर शुक्राणु बनेंगे। जैसे मानो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर अपना कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब तक टेस्टिस का टेम्परेचर 32 डिग्री 33 डिग्री नहीं होगा ना, 32 से 33, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो शुक्राणु बनना 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बॉडी से इनका कम होना चाहिए, तभी इनके अंदर क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। इसीलिए बॉडी से दूर रखा गया है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, और यदि ये बॉडी के पास में रहेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर और इनका टेम्परेचर क्या होगा, इनका भी 37, बॉडी का भी, और इसका भी क्या हो जाएगा, 37, तो शुक्राणु नहीं बनेंगे। और जब इनमें सूजन आती है तो सूजन की वजह से, जब जहाँ पर भी सूजन, आप खुद नोटिस करना, कई बार आपको लग जाती है सूजन है, वहाँ पर हल्का हाथ लगाना, वहाँ गर्म महसूस होगा। जहाँ सूजन है वहाँ पर क्या कैसा महसूस होगा, गरम सा महसूस होगा, और बाकी ठंडा ठंडा लगेगा। जैसे माने यहाँ ठंडा लग रहा है, सूजन यहाँ पर है, आप सूजन पे हाथ लगाओ, वहाँ गर्म लगेगा।
जहाँ पर भी सूजन आती है वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टेस्ट का टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेस्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा जिसकी वजह से शुक्राणु बनना, और शुक्राणु बनेंगे ही नहीं तो कहानी खत्म। बाप कैसे बनेगा, बिना शुक्राणु बाप बनना पॉसिबल है क्या, नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो भाई शुक्राणु नहीं बनना बंद हो जाते टेस्टिस के अंदर, इसलिए अंदर आगे चलकर बाप नहीं बन सकता। ठीक है, इसीलिए नेचर ने स्क्रोटम को नीचे दिया अलग से, क्योंकि इनका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। और इसीलिए पूरे बॉडी के अंदर केवल एकमात्र ऑर्गन जो मूवमेंट करता है वो भी क्या है, स्क्रोटम ही है। स्क्रोटम स्थली को बोलते हैं जिसके अंदर टेस्टिस रहते हैं। स्क्रोटम मूवमेंट करता है। सर्दियों में क्या होता है, स्क्रोटम जो है सिकुड़कर बॉडी के पास चला जाता है ना। और गर्मियों में क्या होता है, एकदम नीचे लटका हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि गर्मी के अंदर वातावरण टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ा हुआ है, तो टेस्टिस और दूर जाते हैं, लटकते हैं, है ना। लटकेंगे तभी और बॉडी से दूर रहेंगे, बॉडी से दूर रहेंगे तभी उनका टेम्परेचर क्या होगा, कम रहेगा। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। और सर्दियों में ऐसा इसलिए, और सर्दियों में क्या होता है, ये सिकुड़कर स्क्रोटम इनको टेस्टिस को ऊपर लेके जाता है, खुद सिकुड़ता है, टेस्टिस अपने आप ऊपर जाएंगे। ऐसा क्यों करती है बॉडी, ऐसा इसलिए करती है क्योंकि भाई वातावरण के अंदर टेम्परेचर एकदम कम हो रखा है। अब ये भी नहीं है कि भाई 32, मैंने क्या 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर शुक्राणु बनेंगे। अब भाई घट कर कितना हो जाए 22 डिग्री तो भी दिक्कत ही है, अब भी नहीं बनेंगे शुक्राणु। टेम्परेचर मैनेज रहना चाहिए, तब बॉडी क्या करती है, स्क्रोटम को सिकुड़ती है। तब जब स्क्रोटम सिकुड़ेगा, टेस्टिस सिकुड़कर स्क्रोटम के साथ साथ कहाँ जाएंगे, बॉडी के पास में जाएंगे, तो बॉडी की हीट एब्जॉर्व करते हैं ताकि उनका टेम्परेचर क्या रहे, मैनेज रहे, ज़्यादा कम भी ना हो, ज़्यादा बढ़े भी। और यदि उनको फिर बॉडी को लगता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तुरंत बॉडी क्या करती है कि स्क्रोटम को फैला देगी, वापस टेस्टिस लटक कर नीचे चले जाएंगे। आ रहा समझ में। इसीलिए एकमात्र बॉडी का कोई अंग मूवमेंट करता है तो वह स्क्रोटम कौन है, रीज़न समझ में आया। सर्दियों में इसीलिए होता है क्योंकि ये इस सर्दियों में इसीलिए ये सिकुड़ कर पास में चला जाता है एकदम, और गर्मियों में ऐसा नहीं, गर्मियों में एकदम नीचे लटका हुआ रहता है, वो जरूरी है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, कंप्लीट। ये रीज़न है भाई, टेस्टिस में सूजन आती है, इसी वजह से नपुंसक हो जाता है ये। वो टेस्टिस में सूजन रहेगी, सूजन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर की वजह से शुक्राणु बनना बंद, शुक्राणु नहीं बनेगा तो बाप नहीं बन पाएगा, नॉर्मल सी बात है, जाहिर है। तो आगे ही नहीं आया समझ में, अरे आ रहा है समझ में, ठीक है। उतार लिया, सबने उतार लिया।